आप लोग कॉपी कर लिए तो इसको मिटा देते हैं। अब आइए तीसरा प्रकार है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। क्या है तीसरा नंबर? इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। इकोलॉजिकल डायवर्सिटी का हिंदी होता है पारिस्थितिकीय विविधता। क्या होता है? पारिस्थितिकीय विविधता। इसका परिभाषा है कि जीव समुदाय तथा इकोसिस्टम स्तर का विभिन्नता जो है क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल डायवर्सिटी कहलाता है। लिखते हैं जीव समुदाय तथा इकोसिस्टम स्तर का विभिन्नता इकोलॉजिकल डायवर्सिटी कहलाता है। इकोलॉजिकल डायवर्सिटी कहलाता है। अब आइए इसका टाइप्स है। इससे पहले जो आप लोग को पढ़ाए हैं जेनेटिक डायवर्सिटी और स्पेसीज डायवर्सिटी, इसका कोई भी प्रकार नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है स्टूडेंट। इसका प्रकार है तो हेडिंग देते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसका हिंदी हो गया पारिस्थितिकीय विविधता के प्रकार। तो पारिस्थितिकीय विविधता के 3 प्रकार हैं। एक है अल्फा डायवर्सिटी, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। यहाँ हम लिखते हैं इकोलॉजिकल डायवर्सिटी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्फा डायवर्सिटी। सुनिए अल्फा डायवर्सिटी किसे कहते हैं? एक ही जीव समुदाय में उपस्थित विभिन्नता को अल्फा डायवर्सिटी कहते हैं। यहाँ लिखते हैं एक ही जीव समुदाय में उपस्थित लिख रहे हैं विभिन्नता को अल्फा डायवर्सिटी कहते हैं। दूसरा प्रकार आइए, दूसरा प्रकार है बीटा डायवर्सिटी। यहाँ एक ही जीव समुदाय में उपस्थित विभिन्नता है, तो बीटा में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 अलग अलग जीव समुदाय के बीच उपस्थित विभिन्नता को बीटा डायवर्सिटी कहते हैं। अब आइए दूसरा नंबर बीटा डायवर्सिटी।
यहाँ एक के बदले क्या लिखेंगे? दो। दो अलग अलग जीव समुदाय के बीच उपस्थित विभिन्नता को बीटा डायवर्सिटी कहते हैं। बीटा डायवर्सिटी कहते हैं। तीसरा नंबर आइए, गामा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी। अब देखिए, अल्फा में एक, बीटा में दो, तो यहाँ जो है गामा में क्या हो जाएगा कि दो से अधिक हो जाएगा। तो दो से अधिक यहाँ होगा तो यहाँ जो है किसी इकोसिस्टम की बात होगा। तो सुन लीजिए डिफिनेशन, किसी इकोसिस्टम में उपस्थित अनेक जीव समुदाय के बीच उपस्थित विभिन्नता को गामा डायवर्सिटी कहते हैं। लिखते हैं, किसी इकोसिस्टम ब्रैकेट में पारितंत्र में उपस्थित अनेक जीव समुदाय के बीच उपस्थित विभिन्नता को गामा डायवर्सिटी कहते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं? तो स्टूडेंट अभी जहाँ तक पढ़ाए, यह आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है शुरू से लेकर के यहाँ एंड हो गया, समझे? आज का क्लास यहीं तक। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जब अगला क्लास में बताएंगे तो यहाँ जैसे दे दिए थे फर्स्ट डेज, फिर दूसरा डेज जो है दूसरा दिन कह के बता देंगे। थैंक्स।